मुसद्दिक साहब, आज वजीर कानून साहब ने कहा कि मुसद्दिक साहब को मुबारक भी दें, शहबाज शरीफ साहब आज असम्बली आए हैं। हाँ नहीं, वो आप खुद दे लें उनको, वो सुन रहे हैं आपकी बात। लेकिन ये बताइएगा कि आज वजीर कानून ने कहा कि अदलिया का जो मामला है उसके अंदर हम नहीं जाते और हमारे मामले में अदलिया ना आए, तो अदलिया क्या वाकई कोई इंतज़ामिया के अंदर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रही है? जो उन्होंने कहा है सरे दस्त तो नज़र आ रहा है कि 26वीं तरमीम से मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, तनाज़ात बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, पहले से माजरत कर लूं, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं पहुंच सका। मैं एक मीटिंग में अभी भी फंसा हुआ हूं, तो मैं बहुत देर तक नहीं रह पाऊंगा, तो मैं आपको गाइड इन एडवांस बता दूं मैं। ठीक, और मैं माफ़ी भी चाहता हूं, मैंने आपसे कमेंट किया, कोई बात, इट्स ओके। देखिए, बात ये है कि जो भी अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, ये किसी खास तनाजुर में हो रही थी ना, तो ये बड़ी बड़ी अजीम जो गुफ्तगू हुई है, लासानी गुफ्तगू हुई है, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो तमाम फैसले हैं अदलिया के, चाहे वो जस्टिस मुनीर का फैसला हो, चाहे वो भुट्टो साहब को फांसी लगाने का फैसला हो, चाहे वो मुख्तलिफ हुकूमतों को ख़त्म करने के फैसले हों, चाहे वो करप्शन के इल्ज़ामात के फैसले हों, चाहे वो सुओ मोटो की आड़ के अंदर ये फैसले करने हों कि वार्ड बॉय कौन लगेगा किसी हस्पताल के अंदर, या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आटा किधर जाएगा और किधर नहीं जा पाएगा और चीनी की कीमत क्या होगी। तो ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, ये इस तनाजुर में हो रही है। और ये जो आपने इंक्रोचमेंट वाली बात पूछी, आप मुझे ये बताइए, आपको कोई इब्हाम है? आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख नहीं मालूम? आपको ये मालूम नहीं है कि मुख्तलिफ अदालतों ने कैसे बर्खास्त किए हैं वज़राए आज़म, कैसे हुकूमतें निकाली हैं? आपको मालूम नहीं है। आप तो ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रिया में सारे रहते हैं और ऑस्ट्रिया से यहाँ अभी तशरीफ लाए हैं। नहीं, हमें मालूम है, मगर हम ये चाहते हैं कि आप ये मालूम रखें कि जो गलतियां हुई हैं उसको आप मत दोहराएं, आप उसको ठीक करें, डबल डाउन भी ना करें। आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ ना मैं, सर आपने बुलाया तो मैं, जी सर, तो मेरा नुक्ता नजर है वो सुन लीजिए 2 मिनट। जी। देखिए, बात ये है, अगर अदलिया इंक्रोच करेगी तो हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। अगर अदलिया फिर इंक्रोच करेगी एग्जेक्टिव के काम में तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। और जब तक अदलिया इंक्रोचमेंट करती रहेगी और अपने काम से बाहर निकल के एग्जेक्टिव का काम करने की कोशिश करेगी, या आइन के मुताबिक वो ताकत जो पार्लिमान को दी गई है उस ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, तब तक पार्लिमान रिएक्ट करता रहेगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जहां पे आप ये कह रहे हैं कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ये भी होना चाहिए कि पार्लिमान का काम तो पार्लिमान ही करेगी, और आइन साजी जो है वो तो पार्लिमान ही करेगी, और कानून साजी तो पार्लिमान ही करेगी। और अगर ये तमाम फैसले जो होते रहे, मसलन वो फैसला जो पंजाब का था कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग की, लेकिन क्योंकि आपका वोट तो काउंट नहीं हुआ, लेकिन आप फ्लोर के उस तरफ गए, इससे आप भी गए, वोट भी काउंट, जब तक ये फैसले होते रहेंगे तब तक कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। नहीं, मगर जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके लिए फिर एक ग्रैंड डायलॉग की राह हमवार होनी चाहिए ना। उस ग्रैंड डायलॉग की राह हमवार करने के लिए तो हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं देखिए, मेरी हर बात पे तो आपसे इत्तेफाक नहीं सबसे होगा। बात यह है कि ग्रैंड डायलॉग तो उस दिन भी हो सकता था जिस दिन अदालतें जो हैं वो हुकूमतों को उल्टा रही थी, उस दिन भी ग्रैंड डायलॉग कर लेते। उन्होंने अदालती फैसलों के जरिए डायलॉग नहीं किया, अदालती फैसले किए। तो आज पार्लियामान जो है वो डायलॉग नहीं कर रही, वो आइन के ऊपर आपको असर्ट कर रही है, और ये असर्ट कर रही है कि आइन साजी का हक हम ही को है, और ये भी असर्ट कर रही है कि आप चीनी के भाव नहीं तय करेंगे। आप डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माफी चाहता हूँ, साथ जो है ये भी ऐड कर देना कि आइन साजी का हक पार्लियामान को हासिल है, लेकिन बंदे अगवा करके नहीं। नहीं, वो आप 2 मिनट के लिए मुझे बात कर लेने दें। यानी आप सारे बहुत बहुत अरसे से रहे हैं, मैं तो सियासत में अभी आया हूं। आप लोग तो 2-2, 3-3 नस्ल से सियासत में हैं। आपने देखा नहीं है कि क्या किया है अदालतों ने सियासतदानों के साथ। आप तो नहीं, तो फिर आप बदला ले रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब का आर्गुमेंट उनका ये है कि हम बदला ले रहे हैं। पहला इलेक्शन है जो कंट्रोवर्शियल है,
यानी जिस दिन वो ट्रांसमिशन सिस्टम बैठा था वो नहीं था कंट्रोवर्शियल, जो इस दफा की कंट्रोवर्सी है बस वही कंट्रोवर्सी। वही ना सारा आर्गुमेंट और सबका यही है। मगर फिर डॉक्टर साहब फिर यही होगा ना कि तुम्हारा जज मेरा जज, तुम्हारा जर्नल मेरा जर्नल, ये फिर तुम्हारी पार्लियामेंट मेरी पार्लियामेंट, तुम्हारा आज़ादी राय मेरी आज़ादी राय, फिर तो ये सब मिक्स हो गया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। होगा ये कि पार्लियामान अपना काम करेगी और पार्लियामान किसी को आइन साजी और कानून साजी नहीं करने देगी। तो सर फिर पार्लियामेंट 63A के जो गलत तशरीह हुई थी पहले तो उस पर इनिशिएटिव लेना, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर करारदादे लाए, उसके ऊपर इस्तेहकाक में जाए, उस पे तो उससे पहले भी फिर करें ना, फिर उसमें बहुत सारी चीजें जिसमें आपकी जमात को फायदा हो उसके ऊपर भी जाएं, फिर उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त जो रिएक्शन आ रहा है वो इस बात पे आ रहा है कि अदालतें कह रही हैं कि मुल्क हम चलाएंगे, पार्लियामान कह रही है मुल्क हम चलाएंगे, अदालतें कह रही हैं हम तुम्हें उड़ा के बाहर फेंक देंगे, पार्लियामान कह रही है कि हम दोबारा से आईनी तरमीम कर देंगे।